करीम अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुन्तुम खैरा उम्मतिन उख़रिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ़ि व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह व क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुग़य्यिरहु बियदिही फ़इन लम यस्तति फ़बिलिसानिही फ़इन लम यस्तति फ़बिक़ल्बिही व ज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान रवाहु मुस्लिम। बिरादरान इस्लाम, दीनी व मिल्ली भाइयों, मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मेहमानान इज़ाम, अज़ीज़ बच्चों व हम उम्र साथियों, आज हम और आप यहाँ पर जो इकट्ठा हुए हैं, एक मकसद के तहत यहाँ पर हमारी हाज़िरी हुई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन यहाँ पर तमाम मौजूद लोगों की हाज़िरी को कबूल फरमाए, आमीन। और फ़ज़ीलतुश शेख बिरादरम मौलाना अमीर हमज़ा सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह तआला के ज़रिया से जो ये दीनी प्रोग्राम अमल में आया है, दावती व इस्लाही प्रोग्राम आज हलकौली की इस जामा मस्जिद में वक़ूफ़ पज़ीर हुआ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इनकी काविशों को कबूल फरमाए और इनके हमरा हमारे जो भी उलमाए इज़ाम तशरीफ़ लाए हैं, तमाम लोगों के जिद्दोजहद को, तमाम लोगों के काविशों को कबूल फरमाकर उनको उनके लिए ज़ख़ीरे आखिरत बनाए, आमीन। हमें कोई लंबी तकरीर नहीं करनी है, बस सदारत का जो अजीम मनसब हमारे नातवा कंधे पर फ़ज़ीलतुश शेख के ज़रिया से डाला गया, बस उसी की खानापुरी के लिए चंद मिनट आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ। आप हज़रात के सामने मैंने कुरान मजीद के सूरह आल इमरान की आयत नंबर 110 तिलावत फरमाई है। अल्लाह जल्ला व अला बयान फरमाता है, कुन्तुम खैरा उम्मतिन उख़रिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ़ि व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह। इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उम्मत मुहम्मदिया की खूबी को उजागर किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया, ऐ उम्मत मुहम्मदिया के लोगों, कुन्तुम खैरा उम्मतिन, इस दुनिया के अंदर जितनी उम्मतें आईं, जितनी उम्मतों का इस दुनिया के अंदर वजूद हुआ, तमाम उम्मतों में तुम सबसे बेहतर उम्मत हो। रीज़न क्या है? इसकी वजह क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उम्मत मुहम्मदिया को खैर उम्मत क्यों कहा? सबसे बेहतर और सबसे अच्छी उम्मत क्यों कहा? इस उम्मत का खासा क्या है? इस उम्मत का नुमाया किरदार क्या है, जिस किरदार की बिना पर
इसको खैर उम्मत के लक़ब से नवाजा गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी आयत करीमा के अंदर उस रीज़न का जिक्र किया, उस सबब और उस वजह का जिक्र किया जिस सबब की बिना पर और जिसकी वजह से ये उम्मत दुनिया की तमाम उम्मतों में सबसे बेहतरीन उम्मत है। अल्लाह ने आयत करीमा की अगली शिक में बयान फरमाया, तामुरून बिल मारूफी व तन्हौना अनिल मुनकर। इस उम्मत का खासा ये है, इस उम्मत की खुसूसियत और नुमाया इम्तियाज ये है कि ये उम्मत लोगों को भलाई की जानिब रहनुमाई करती है और बुराई से ये उम्मत रोकती है। और ये उम्मत लोगों की भलाई के ही लिए वजूद में लाई गई है। इस आयत करीमा पर अगर आप नज़र दौड़ाएंगे, इसकी बारीकी पर अगर जाएंगे, तो आपको ये पता चलेगा कि इस उम्मत के वजूद और उम्मत की पैदाइश का सिर्फ और सिर्फ ये मकसद है कि इसके ज़रिया से लोगों की रहनुमाई की जाए, दुनिया से कुफ्र और इर्तिदाद का खात्मा किया जाए और अल्लाह के वो बंदे जो राह मुस्तकीम से हटे हुए हैं उन्हें राह रास्त पर लाया जाए। इस उम्मत की ये नुमाया खुसूसियत है। ये उम्मत यही काम करती है। उखरिजत लिन्नास, ये लोगों के लिए निकाली गई है, लोगों के लिए पैदा की गई है। ये उम्मत लोगों के दुख दर्द में शामिल रहती है, लोगों के दुख दर्द को अपना दुख दर्द समझती है। इसी बुनियाद पर यह खैर उम्मत है। लेकिन अगर ये वस्फ, ये खुसूसियत और ये नुमाया किरदार अगर इस उम्मत के ज़हन व फ़िक्र से निकल जाए तो फिर ये खैर उम्मत नहीं हो सकती। ज़रूरत है इस बात की कि हम समाज में, मुआशरा में, सोसाइटी में, गांव और करिया में लोगों को हमेशा भलाई की तलकीन करते रहें, लोगों को नेकी का रास्ता बतलाते रहें और हर हाल में लोगों को बुराई से रोकते रहें, ताकि हमारी पैदाइश का मकसद वाज़ेह तौर पर लोगों के सामने आ जाए। इस आयत करीमा में उखरिजत लिन्नास बहुत जामे अल्फाज में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उम्मत मुहम्मदिया की तारीफ़ की है कि ये जो पैदा की गई है, वजूद में लाई गई है, ये सिर्फ इसलिए नहीं लाई गई कि ये खुद खाए पिए मौज मस्ती करे और फिर इस दुनिया से रुखसत हो जाए। इसकी तख्लीक का, इसकी पैदाइश का ये मकसद नहीं, बल्कि ये लोगों के लिए पैदा की गई है। ये लोगों के दुख दर्द में शामिल होने के लिए पैदा की गई है। हमारी और आपकी तख्लीक का मकसद यही है कि लोगों के दुख दर्द को हम अपना दुख दर्द तस्लीम करें, लोगों की परेशानियों को अपनी परेशानी तस्लीम करें और हमेशा लोगों की और आम इंसानियत की फलाह बहबूदी के लिए हम उनके शाना बशाना शामिल रहें। ये हमारा अव्वलीन फरीज़ा है, उम्मत मुहम्मदिया का अव्वलीन फरीज़ा है। इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अम्र बिल मारूफ का हुक्म दिया है कि आप लोगों को हमेशा भलाई की तलकीन करते रहें और आपके सामने जहाँ कहीं भी बुराई का काम हो तो आप उससे नज़रअंदाजी का मामला न बरतें, नज़रअंदाज ना करें। आपके सामने बुराई अगर बुलंदी पर हो, उरूज पर हो, तो उसके खात्मे के लिए आप कोशिश करें। आप ये ना समझें कि कोई इंसान बुराई कर रहा है, समाज और सोसाइटी में, मुआशरे में कोई बुरा है तो भाई उसकी बुराई से हमें क्या लेना देना।
वो बुरा है, वो बुरा रहे, हम ठीक हैं, अच्छे हैं, हमें उसकी बुराई से कुछ लेना देना नहीं है। आपको लेना देना है उम्मत मुहम्मदिया के होने की वजह से, उम्मत मुहम्मदिया का एक फ़र्द होने की वजह से आप पर यह फरीज़ा आयद होता है कि आपके सामने अगर कोई बुराई का काम हो रहा हो, समाज और सोसाइटी में दीन और इस्लाम के खिलाफ कोई काम हो रहा हो, तो आपका ये अव्वलीन फरीज़ा बनता है कि आप बढ़कर उसको रोकने की कोशिश करें, उससे नज़रअंदाज ना करें। अगर आप उससे दूर होंगे, नज़रअंदाजी का मामला करेंगे, तो आप भी उसी गुनाह में मुलव्विस हो जाएंगे, आप भी उसी गुनाह के दलदल में फंस जाएंगे। इसलिए नज़रअंदाजी नहीं करनी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा इसको मिसाल के साथ समझाया है उम्मत को, और उम्मत के जहन में, उम्मत के शऊर व आगही में और उम्मत के सोचो फिक्र में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मिसाल के ज़रिया से ये बात समझा दी है कि कहीं बुराई हो रही हो तो मुंह न मोड़ो, बल्कि बढ़कर उसको ख़त्म करने की कोशिश करो। ये ना सोचो कि फलां का बेटा, फलां इंसान, फलां शख्स बुराई कर रहा है तो बुराई करने दो, उससे हमें क्या मतलब है। अल्लाह के रसूल ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कश्ती के ज़रिया से उसकी मिसाल समझाई। मिसाल के तौर पर समंदर के अंदर, दरिया के अंदर कोई कश्ती हो और उसके अंदर लोग सवार हों और उसके दो स्टेप हों, दो दर्जे हों, तो अब ऊपर वाले अपने दर्जे में हों, नीचे वाले निचले दर्जे में हों। अब ऊपर पानी का जो ज़ख़ीरा रखा हुआ है बाटल में या किसी और चीज़ में जो ज़ख़ीरा रखा हुआ है, अब नीचे के लोग ये समझें कि हम ऊपर क्यों जाएं, कोई तख्ता तोड़कर या कश्ती का कोई पटरा तोड़कर हम नीचे से पानी हासिल कर लें, और ऊपर के लोग अगर ये समझें कि भाई ये तोड़ रहे हैं, हमें इससे क्या गरज, क्या हमें इससे वास्ता है, तो अगर वो लोग इस गलत काम को करते हुए अगर खामोशी का मुजाहरा करेंगे, खामोश रहेंगे, तो यकीनी तौर पर नीचे वाले तो डूबेंगे ही, उनके साथ साथ वो लोग जो गलत काम करते हुए देख रहे हैं, चुप्पी साधे हुए हैं, खामोशी का मुजाहरा किए हुए हैं, इनके साथ वो भी डूबकर मर जाएंगे। अल्लाह के रसूल के इस मिसाल से इस बात का पता चलता है कि बुराई कहीं भी हो, गलत काम कहीं भी हो रहा हो, तो बढ़ के आप उसको रोकने की कोशिश करें। ये आपका अव्वलीन फरीज़ा है, और ये फरीज़ा ऐसा है कि ये किसी भी वक्त कभी भी आपसे साकित नहीं होता। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का वो मशहूर वाक़या, जबकि आपको अबू फिरोज लूलू मजूसी ने फजर की नमाज में आप पर हमला किया, कातिलाना हमला किया, आपको चाकू से मारा और इतना गहरा ज़र्ब लगा, इतना गहरा जख्म लगा कि जब आपको दवा पिलाई जाती तो वो दवा मैदे के रास्ते से बाहर चली जाती, और आपको जब यकीन हो गया कि अब हमारा आखिरी वक्त है, तो फिर आपने खिलाफत के लिए कुछ लोगों के नाम और उनके अस्मा नामजद कर दिए। लेकिन उसी वक्त तीमारदारी के लिए कुछ सहाबा आपके पास आए। उन्हीं में से एक सहाबी थे, वो भी आपका हालचाल मालूम करने के लिए आए, लेकिन उनका जो सलवार या पैजामा या लुंगी जो भी थी वो टखने से नीचे थी। उस हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो मर्जुल मौत में मुब्तला हैं, ज़िंदगी की आखिरी सांस ले रहे हैं, आखिरी वक्त में हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आपने एक मुनकर चीज़, एक गलत चीज़, एक दीन से और इस्लाम से बेसबूत वाली चीज़ आपने जब देखा कि इनका एजार या इनकी लुंगी टखने से नीचे है, तो आपने मर्जुल मौत के अंदर, उस बीमारी के अंदर जिसमें आपका इंतकाल हुआ, उसमें आपने टोका, सहाबी को टोका, उन्हें तलकीन की और उस गलत काम से आपको रोका कि खबरदार आप एजार को, लुंगी को टखने से ऊपर कीजिए।
इस वाक़े से इस बात का पता चलता है कि इंसान किसी भी हालत में हो, मुसलमान किसी भी हालत में हो, उसे अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का फरीज़ा अंजाम देना है। इसके अंदर दो चीज़ें हैं। नेकी का हुक्म देना ये बहुत आसान चीज़ है। ये बहुत आसान चीज़ है कि किसी को आप नेकी का हुक्म दें कि फला भाई ये काम करो, इबादत करो, नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, ये बहुत आसान काम है। लेकिन किसी को मुनकर चीज़ पे रोकना, कोई गलत काम कर रहा है बढ़ के उसको रोकना, रोकने का हुक्म लगाना कि आपको ये काम नहीं करना है या नहीं करना चाहिए, ये बड़ा सख्त मामला है। आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिस्ट्री से बखूबी वाकिफ़ हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सालेह भी थे और मुसलेह भी थे। आप नेक भी थे और नेक बनाने वाले भी थे। हमारे और आपके लिए ये ज़रूरी है कि जहाँ हम नेक बने, नेक बनना ये काफ़ी नहीं है कि हम और आप नेक बन जाएं। नेक बनने के साथ साथ, सालेह बनने के साथ साथ हमें और आपको मुसलेह भी बनना होगा। जब आप सालेह रहेंगे, नेक रहेंगे, उस वक्त तक लोगों की तरफ से कोई निशानी आप पर नहीं आएगी, कोई अदावत नहीं होगी। लेकिन जो ही आप मुसलेह के ओहदे पर फाइज होंगे और बढ़ चढ़ के समाज में, सोसाइटी में, मुआशरे में बढ़ चढ़ के बुराई का काम रोकने की कोशिश करेंगे, हर चहार जानिब से आप पर पत्थर आएंगे, आप पर हर चहार जानिब से शिकायतें आएंगी और हर चहार जानिब से आप पर परेशानियां आएंगी। ऐसी सूरत में हमें और आपको तमाम चीज़ों से कतई नज़र, तमाम चीज़ों से सरफे नज़र करते हुए, तमाम चीज़ों को बालाए ताक रखते हुए हमें और आपको अपनी मिशन को जारी रखना होगा। और ये जो दो अहम शिक हैं, अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, इसका फरीज़ा, ये जो फरीज़ा है हम पर, इसको हमें आयद करना है और इसको हमें समाज और सोसाइटी में इस पर हमें अमल करना है और लोगों को बढ़ चढ़कर बुराइयों से रोकना है। ये चीज़ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक 40 साल की उम्र को नहीं पहुँचे तब तक आपका कोई दुश्मन नहीं था। लेकिन जो ही नबी बनाए गए और मुसलिह की हैसियत से समाज में, सोसाइटी में कुरैश के ख़ानदान में कदम रखा, पूरे ख़ानदान वाले आपके दुश्मन हो गए। तो हमें सालेह भी बनना है, हमें मुसलिह भी बनना है, हमें खुद नेक भी बनना है और दूसरों को नेक बनाना है। नेक बनने में तो कोई परेशानी नहीं है। हम नेक बन गए, सोच लिए इबादत करेंगे, अच्छे अच्छे काम करेंगे, नमाज की अदायगी करेंगे, रोज़ा रखेंगे, ज़कात भरपूर देंगे, नेक बन गए। नेक बनने में कोई मर्दानगी नहीं है, नेक बनाने में मर्दानगी है। हम खुद नेक बने और लोगों को नेक बनाने की फिक्र करें। ज़रूरत है इस बात की कि हम समाज और सोसाइटी से बुराई को ख़त्म करने की कोशिश करें और नेकियों को फ़रोग़ देने की कोशिश करें। बहुत ज़्यादा मैं अब तूल में नहीं जाना चाहता। आखिर में बारे इलाहा से दुआ करता हूँ कि बारे इलाहा हमारे जो ये खुतबा मेहमानाने गिरामी यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन इन तमाम लोगों के जुहूद को कबूल फरमा, आमीन। और इस करिया के, इस गांव के या इस गांव से मुत्तसिल और दूसरे गांवों के हमारे जो भाई आए हुए हैं, इन तमाम भाइयों की हाज़िरी को कबूल फरमा। आप लोग जो यहाँ हाजिर हुए हैं, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, फरिश्तों की सकीनत आप पर नाजिल होती है। फरिश्तों ने चारों तरफ से, दाएं से, बाएं से, ऊपर से, नीचे से, चारों जानिब से फरिश्तों ने आपको अपने घेरे में लिया हुआ है। फरिश्ते चारों तरफ से घेरे हुए हैं और फरिश्तों की जानिब से आप पर सकीनत नाजिल होती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में ये बयान किया कि कोई दीनी मजलिस जब होती है जिसमें अल्लाह और उसके रसूल की कोई बातें की जाती हैं, तो उन मजलिसों में फरिश्तों का नुज़ूल होता है। बहुत ज़्यादा फरिश्ते आते हैं और ऐसे बंदों के लिए या ऐसी बंदियों के लिए जो अल्लाह और उसके रसूल की फरामीन को सुनने के लिए हाजिर होती हैं, उनके लिए इस्तिग़फ़ार तलब करते हैं,
उनके लिए बख्शिश तलब करते हैं। आप कितने खुशनसीब हैं यहाँ पर जितने लोग मौजूद हैं कि जिनकी बख्शिश के लिए और जिनको जन्नत में ले जाने के लिए फरिश्ते अगर हमारे और आपके लिए अल्लाह से इस्तिग़फ़ार तलब करें तो फिर हमसे और आपसे ज़्यादा खुशनसीब इंसान कौन हो सकता है। ज़रूरत है इस बात की कि हम दीनी मजलिसों में शरीक हों, उलमाए किराम का कद्र करें, उलमाए किराम की इज्जत करें, उलमाए किराम को अपनी आंखों का सुरमा समझें, उलमाए किराम को अपने सर का ताज समझें। अगर ये उलमाए किराम सरबुलंद रहेंगे तो आपकी सरबुलंदी मुसल्लम रहेगी, और अगर ये उलमा लोगों की नजरों में गिर गए, आपने इन उलमा की कदर ना की, कसम खुदा की आप भी बेकदर हो जाएंगे दुनिया के अंदर। ये उलमा आपके सर के ताज हैं, ये वारिसीने अंबिया हैं, इनकी कदर करना है। उलमाए किराम ये अंबिया के वारिस हैं, अंबिया किराम रुखसत हो गए, उनकी तमाम तर जिम्मेदारियां इन उलमाए किराम पर आयद होती हैं। उन अंबिया की बातों को लेकर ये उलमाए किराम तशरीफ लाए हैं। आप निहायत अदब के साथ, निहायत बाअदब होकर इनके तमाम जो है पंदो नसाइह को सुनेंगे और इससे इबरत हासिल करेंगे। इलाल आलमीन से दुआ है बारेला यहाँ पर जितने लोगों ने हाजिरी दी तमाम लोगों की हाजिरी को कबूल फरमाए, और हमारे अमीर मोहतरम फजीलतुल शेख अमीर हमजा सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह तआला की जुहद को, इनकी मेहनतों को, इनकी काविशों को कबूल फरमाए, आमीन। और अल्लाह रब्बुल आलमीन यहाँ पर जितने उलमाए किराम हैं तमाम लोगों के पंदो नसाए को जो है बाअसर बनाए, आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।